बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिदायतुन नहव का 7वां बाब है। इसमें मबनी सबक नंबर 9 में खुशामदीद। आज के सबक के अंदर हम ज़ू जो कि कबीला बनु तय की लुगत में अल्लज़ी के माना में होता है, इसके मुतालिक पढ़ेंगे और इसके साथ साथ दो और हैं इसम मौसूल, हम उसके बारे में भी वजाहत समझेंगे। इबारत देख लें, तर्जुमा करते हैं, तशरीह करते हैं और इंशाल्लाह फिर इसकी तरकीब भी करेंगे। वदू बिमाना अल्लज़ी फ़ी लुगती बनी तई का कौल शायरी शेर फ़ैनल मा माउ वबी वजद्दी वबीरी ज़ू हफ़रतु वज़ू तवैतु अय अल्लज़ी हफ़रतुहु वल्लज़ी तवैतुहु वल्लिफ़ु वल्लामु बिमाना अल्लज़ी सिलतुहु इस्मुल फ़ाइली व इस्मुल मफ़ऊली नहवु जाअनी ज़ारिबु ज़ैदन अय अल्लज़ी यज़रिबु ज़ैदन औ जाअनिल मज़रूबु ग़ुलामुहु। इबारत होगी है, इसका तर्जुमा देख लें, फिर इसकी तशरीह करते हैं। हज़रत फरमाते हैं कि ज़ू अल्लज़ी के माना में है बनु तय कबीला की लुगत में, जैसा कि शायर का कौल है, बेशक ये पानी मेरे बाप और मेरे दादा का पानी है और ये कुआं वो है जिसको मैंने खोदा है और जिसकी मैंने मुंडेर बांधी है। यहाँ पर यानी अल्लज़ी हफ़रतुहु है और इसी तरीके से अल्लज़ी तवैतुहु है। और अलिफ़ और लाम ये अल्लज़ी के माना में होते हैं, जिसका सिला इसम फ़ाइल और इसम मफ़ूल बनता है, जैसे जाअनिल ज़ारिबु ज़ैदन अय अल्लज़ी यज़रिबु ज़ैदन औ जाअनिल मज़रूबु ग़ुलामुहु। इबारत होगी है, तर्जुमा हो गया। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। देखिए, जो अस्माए मौसूला हैं वो सारे आप पीछे तफसील से पढ़ चुके हैं। एक इसम मौसूल रहता है, वो हज़रत फरमा रहे हैं कि इसमें जो ज़ू है जमहूर हज़रात के नज़दीक तो इसम मौसूल में शुमार नहीं होता है, लेकिन एक अरब का ख़ास कबीला है बनु तय। ये बनु तय कबीले की लुगत के मुताबिक ये जो ज़ू है ये अल्लज़ी इसम मौसूल के माना में होता है, इसलिए वो हज़रात इसको भी इसम मौसूल में शुमार करते हैं। ये वही कबीला है जिससे एक मशहूर सखी बंदा गुजरा है जो हातिम ताई के नाम से मशहूर है। अब वो शायर का कौल क्या है, वो शायर का शेर देखिए, ये है फ़ैनल मा माउ अबी वजद्दी वबीरी ज़ू हफ़रतु वज़ू तवैतु। अब इसमें ना पहले तो आप इसका तर्जुमा देख लें, तर्जुमा तो मैं इसको कर चुका हूँ। इसमें एक चीज़ होती है महल्ले इस्तिशहाद, वो क्या होती है वो ज़रा समझ लें। यहाँ पे महल्ले इस्तिशहाद कहते हैं कि शेर का वो वाली जगह जहाँ से अपने मसले पर दलील पकड़ी जाए। हमने मसला ये बयान किया ना कि ज़ू कबीला बनु तय की लुगत में अल्लज़ी के माना में होता है, तो अब शेर का वो कौन सा हिस्सा है जिससे हम इस मसले पर दलील पकड़ रहे हैं, तो वह हिस्सा ये वाला है, ज़ू हफ़रतु वज़ू तवैतु। तो इसका महल्ले इस्तिशहाद ये दो लफ्ज़ हैं, ज़ू हफ़रतु और ज़ू तवैतु। अब शेर का थोड़ा सा मतलब समझ लें कि जो शायर है वो पानी को, ख़ास पानी होगा, उसके मुतालिक कह रहा है कि ये जो पानी जिसके बारे में झगड़ा चल रहा है ये हमारा पानी है, ये मेरे से पहले मेरे बाप के कब्ज़े में था और मेरे बाप से पहले मेरे दादा के पास भी ये वाला पानी था। तो ये कह रहे हैं कि ये जो पानी है ये तो मेरे बाप और मेरे दादा का पानी है, इस पे जो दूसरे लोग अपना हक जमा रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, एक बात। और दूसरी बात वो शायर कह रहा है कि इस कुआं जिसके बारे में झगड़ा चल रहा है ये कुआं तो मेरा अपना ज़ाती कुआं है, इस कुएं को मैंने अपने हाथों से खोदा है और इस कुएं की जो मुंडेर है, जो उसके ऊपर कुआं खोदने के बाद जो आखिर में उसकी मुंडेर बनाई जाती है वो भी मैंने खुद ही बनाई है, तो इसलिए इस कुएं के ऊपर भी मेरा हक है। ये तो हो गया शेर का मतलब और तर्जुमा। अब चलते हैं इसके महल्ले से शार की तरफ। देखिए, यहाँ पे जो ज़ू हफ़रतु है ये ज़ू अल्लज़ी के माना में है। असल में क्या था, वबीरी अल्लज़ी हफ़रतुहु वबीरी अल्लज़ी तवैतुहु। जैसा क्या हज़रत ने लिखा भी है कि ज़ू यहाँ पर अल्लज़ी के माना में है और ये भी ज़ू यहाँ पर अल्लज़ी के माना में है। और ये जो हफ़रतु और तवैतु है ये इसी इसम मौसूल का सिला बन रहा है और इस सिले के अंदर जो आयद है वो हु ज़मीर है, जो कि यहाँ पे हज़फ हो चुकी है। वो हज़फ क्यों है वो आगे चल के आप पढ़ भी लेंगे अगले सबक में कि जब मफ़ूल बने आयद तो फिर उसको हज़फ करना ही जायज़ होता है। तो ये वाली बात होगी। शेर भी आ गया, शेर का महल्ले इस्तिशहाद भी आ गया, दलील भी आ गई। अब एक चीज़ रह गई है, वो ये है कि शेर की तरकीब आप वो भी देख लें। ये जो इन्ना हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल है और माँ ये इसका इसम है और माऊ अबी वजद्दी ये इसी इसम की खबर है, तो इन्ना अपने इसम खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया होगा। अब कैसे होगा, माँ ये मुज़ाफ़ है, अब मुज़ाफ़िर मुज़ाफ़ और याज़मीर मुज़ाफ़िर, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िर से मिलकर मातूफ़ले व और फ़तफ़ जद मुज़ाफ़ याज़मीर मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िल से मिलकर मातूफ़, मातूफ़ले मातूफ़ मिलकर ये माँ के लिए बनेगा मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले से मिलकर फिर ये जो इन्ना हरूफ मुशब्बह बिल फ़ेल इसकी खबर बन जाएगा और इन्ना अपने इसम खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया होगा। और ये जो आगे है बीर मुज़ाफ़ याज़मीर मुज़ाफ़िले, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़िले से मिलकर ये बनेगा मुब्तदा और ज़ू हफ़रतु वज़ू तवैतु ये इसी मुब्तदा की खबर है। कैसे, ज़ू अल्लज़ी के माना में, हफ़रतु फ़ेल, तू ज़मीर फ़ाइल, हु ज़मीर मफ़ूल, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल मिलकर अल्लज़ी मौसूल का सिला,
अल्लदी इसम मौसूल अपने सिला से मिलकर मातूफ ले, व हर्फ अतफ ज़ू अल्लदी के माना में, तवैतु फ़ेल, तू ज़मीर फ़ाइल, हु ज़मीर मफ़ूल, फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल से मिलकर अल्लदी इसम मौसूल का सिला, मौसूल अपने सिला से मिलकर मातूफ, मातूफ अले मातूफ मिलकर फिर ये बीरी मुब्तदा की खबर बनेगा, मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया खबरिया होगा। तो यहाँ तक तो बात होगी दो की। अब उसके बाद आगे हज़रत ये फरमा रहे हैं कि जो अलिफ और लाम जो कि इसम फ़ाइल और इसम मफ़ूल पर दाखिल होता है, ये भी अल्लदी इसम मौसूल के माना में होता है। और अगर इसम फ़ाइल पर दाखिल है तो अलिफ लाम वो तो अल्लदी इसम मौसूल के माना में हो जाएगा, और उसके बाद जो इसम फ़ाइल है वो इसी मौसूल का सिला बन जाएगा। और इसी तरीके से जो इसम मफ़ूल के शुरू में अलिफ लाम है वो तो होगा अल्लदी इसम मौसूल के माना में, और जो इसम मफ़ूल है वो इसी मौसूल का सिला बन जाएगा। ये फरमा रहे हैं अलिफ और लाम ये अल्लदी के माना में होते हैं। सिलतुहु इस्मुल फ़ाइल व इस्मुल मफ़ूल, वो कि जिसका सिला इसम फ़ाइल और इसम मफ़ूल बनते हैं। यानी इसम फ़ाइल के शुरू में अलिफ लाम आए तो अलिफ लाम अल्लदी के माना में और इसम फ़ाइल उसका सिला, और इसी तरीके से इसम मफ़ूल के शुरू में अलिफ लाम आए तो वो अल्लदी के माना में और इसम मफ़ूल इसका सिला बनेगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझने की वो ये है कि जब इसम फ़ाइल के शुरू में अलिफ लाम दाखिल होगा तो ये जो इसम फ़ाइल है ये फ़िल मुज़ारे मारूफ के माना में होगा, और इसी तरीके से अगर इसम मफ़ूल के शुरू में अलिफ लाम आ गया है तो इसम मफ़ूल फ़ेल मुज़ारे मजहूल के माना में होगा। मिसाल के तौर पे देखें जरा, जाअनी अज़्ज़ारिबु ज़ैदन। अब ये देखें इसम फ़ाइल के शुरू में अलिफ लाम आ गया ना, तो ये तो अल्लदी के माना में हो जाएगा, और ये जो ज़ारिब है ये फ़ेल मुज़ारे मारूफ के माना में होगा और ज़ैद इसका मफ़ूल बनेगा। तो तरकीब आपने किस तरीके से करनी है, अल्लदी इसम मौसूल और ये जो पूरा जुमला है ये पूरा जुमला होकर जुमला फ़ेलिया खबरिया होकर ये अल्लदी इसम मौसूल का सिला बनेगा। और इसी तरीके से जाअनी अल मज़रूबु गुलामु, ये है ना, तो यहाँ पर अब अल्लदी अलिफ लाम तो हो जाएगा अल्लदी के माना में, और अल मज़रूब इसको आपने युज़रबु के माना में कर देना, फ़ेल मजहूल के माना में, युज़रबु गुलामुहु। अब गुलामु बन जाएगा इसका नाइफ़ाइल, तो फ़ेल मजहूल अपने नाइफ़ाइल से मिलकर अल्लदी इसम मौसूल का सिला, इसम मौसूल अपने सिला से मिलकर ये जा का बन जाएगा फ़ाइल। इसी तरीके से यहाँ पर भी अज़्ज़ारिबु ज़ैदुन ये पूरा जुमला होकर ये जा का फ़ाइल बन जाएगा। तो यहाँ तक ये वाला हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है। अभी एक सबक और रहता है जिसके बाद इंशाअल्लाह हमारा इसम मौसूल मुकम्मल हो जाएगा।